हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 5 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। सिरमौर जिले की ट्रांसकरी में हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है और लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन अपने देश भारत और UAE देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। अब बात करें UAE देश की, तो राजधानी है इसकी अबू धाबी। UAE की मुद्रा है UAE दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत GPT के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत GPT के विकास के लिए संयुक्त परियोजना IIT बॉम्बे और रिलायंस जियो के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। भारत GPT को अब ChatGPT की तरह देश के लिए विकसित किया जाएगा। जियो की मदद से भारत GPT का लक्ष्य हर क्षेत्र में प्रवेश करना और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए तैयार रहना है। भारत GPT 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो हाल ही में रूस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। इस साल यानी 2024 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी को लेकर ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्राजील का कहना है कि एक ही साल में वह G20 और ब्रिक्स दोनों ही सम्मेलन नहीं करवा पाएगा। इंतजाम को लेकर उसके पास चुनौती है। ऐसे में अगले साल ब्राजील ब्रिक्स की मेजबानी नहीं करेगा। ऑर्डर के हिसाब से अगला नाम रूस का आता है। 2025 में रूस को ब्रिक्स की मेजबानी करनी थी, लेकिन अब वह 2024 में ही सम्मेलन का आयोजन करेगा और रूस के कजान शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। तो वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा की और इसके साथ ही सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई है।
अब नए सदस्य कौन कौन से हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। पहले ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, BR कंबोज। तो हाल ही में BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106। तो कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 नए कानून के विरोध में हड़ताल किया। संसद ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का कानून पास किया है। हालांकि इसे लागू होने में दिसंबर 2024 तक का वक्त लग सकता है। अब हिट एंड रन का नया कानून क्या है? तो हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में कुछ प्रावधान किए हैं। अब धारा 106 के 2 में क्या प्रावधान किया है? जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब PM विश्वकर्मा योजना क्या है? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया था। इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से 27 से 28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और योजना में देश में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक श्रीनगर है और दूसरी है जम्मू तवी। श्रीनगर जो राजधानी है वो गर्मियों के लिए है और जम्मू तवी जो राजधानी है वो सर्दियों के लिए है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद अग्रवाल। तो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी और यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। और इस दिन की शुरुआत पहली बार 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल किरण देशमुख। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में
वाइस एडमिरल किरण देशमुख को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने वाइस एडमिरल संदीप नैथानी से भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। मटेरियल का प्रमुख नौसेना की सामग्री शाखा का प्रमुख होता है, जो रसद और रखरखाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, INS सागर ध्वनि। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का INS सागर ध्वनि समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है। इस मिशन का लक्ष्य महासागर अनुसंधान और विकास के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है, और यह समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षुद्रग्रह एपोफिश के अध्ययन के लिए OSIRIS अपेक्ष मिशन को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो हाल ही में क्षुद्रग्रह एपोफिश के अध्ययन के लिए OSIRIS अपेक्ष मिशन को अमेरिका ने लॉन्च किया है। संभावित खगोलीय खतरों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। एपोफिश पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा, लगभग 335 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों की खेती और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण। देहरादून जो राजधानी है वो सर्दियों के लिए है, और गैरसैंण जो राजधानी है वो गर्मियों के लिए है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे वह चीन देश के रक्षा मंत्री हैं। जनरल डोंग जून को चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जनरल ली शांगफू की जगह लेंगे। चीन जो देश है इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ की रेनमिनवी और राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग। अब स्टैटिक रिवीजन को देखें तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक राज्यपाल होता है। वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1892 के भारतीय परिषद संशोधन के नाम से लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम को भी जाना जाता है। नर्मदा जो नदी है वो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कारबोट है जो कि ये उत्तराखंड में है। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था
ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत में पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात देश को रुपए में भुगतान किया। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।